Welcome in class 4th in EVS book, EVS class. Okay, all of you read your chapter. Nowadays start. Next, all of you page open 16 page number and read with me. Our body is made up of mainly 4 type of bones. Long bones such as the bone in our arm and legs. Short bones in our hands, feet and spine. Flat bones which protect our organs and provide a place for muscles to attach, and irregular bones which are of different shapes such as a jaw and vertebrate bones. The muscles are connected to bones by tendons, and the bones are connected to each other by ligaments. The points where bones meet one another is called a joint. Yes बच्चों, अब हमारी बॉडी में 3 तरह की बोन्स होती है. लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ, जो आप देखते हो हमारे हाथों की और पैरों की जो लंबी हड्डियाँ होती हैं कि वो हड्डियाँ होती हैं. दूसरी तरह की जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों, शॉर्ट बोन्स, वो हमारे हैंड्स, जहाँ पर हमारी फिंगर्स होती हैं, हमारे फीट जहाँ पे हमारी फिंगर्स होती हैं, और स्पिन में प्रेजेंट होती हैं. फ्लैट चपटी हड्डियाँ जो होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करती हैं हमारी ऑर्गन्स को, और इन फ्लैट बोन्स के अंदर हमारी मसल्स इनसे अटैच जुड़ी हुई रहती हैं. और इर्रेगुलर बोन जिनका कोई शेप नहीं होता, वो छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती हैं वो भी इन मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं. हर बोन जो होती है वो अलग शेप की होती है, जैसे हमारे जबड़े की हड्डी जो होती है और वर्टेब्रेन जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो बोन्स होती हैं वो अलग शेप्स की होती हैं. हमारी जो मसल्स हैं बच्चों, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं, और वो जुड़े हुआ जो भाग होता है वो टेंडन्स कहलाता है, जहाँ पर बोन्स और मसल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं. इसके बाद बच्चों हर बोन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है. अब हमारा हैंड ही आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमारे हैंड को बनने में ही 3 तरह की बोन्स जुड़ करके हमारे एक हैंड को बना रही हैं. तो आप खुद टच करके इसको फील करके देखना. अब ये जो सारी बोन्स जुड़ती हैं, जहाँ से हमारा मूवमेंट होता है, जो जॉइंट होता है, उस प्लेस को जॉइंट कहते हैं. जहाँ 2 बोन्स जुड़ती हैं आपस में और जिस पार्ट को हम मूव कर सकते हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट, अब आप देखिए बच्चों, आपको पिक्चर में दी है लेग की बोन, आर्म की, हैंड की, फीट की, रिब्स, जा बोन्स, हर का शेप अलग अलग है. ठीक है ना. लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर बोन्स, ये सारी बोन्स के टाइप आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किए गए हैं. नेक्स्ट, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये आपको जब बुक मिलेगी, होमवर्क शीट जो मिलेगी उससे आप बुक में फिलअप करेंगे. नेक्स्ट, आप आगे पेज नंबर 17 पर आ जाएंगे बच्चों और मेरे साथ रीड करेंगे. हेल्दी डाइट हेल्दी बॉडी. हेल्दी डाइट हेल्दी बॉडी. डाइट माने जो हम एक समय बैठकर जो खाना खाते हैं उसे डाइट कहते हैं. अगर वो हेल्दी होगी, उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे जो हमारी बॉडी को ज़रूरत वाले होते हैं, तो वो एक हेल्दी डाइट कहलाती है, और उसको खाने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. अब ये डाइट हमारा क्या रोल करती है हमारी बॉडी में? रीड विद मी. इन ऑर्डर टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड डिजीज़ फ्री, वी शुड ईट ए हेल्दी डाइट. Vitamins, calcium and minerals are some of the important nutrients which keep us healthy and fit. Without adequate vitamins and mineral, we can become sick. अब हमारी बॉडी को
हेल्दी रखने के लिए, हमें हेल्दी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए और बीमारियों से मुक्त रखने के लिए हमें हमारे डाइट को हेल्दी डाइट लेनी होती है। यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल वो हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। हमारी जो बॉडी में विटामिन, कैल्शियम, मिनरल हैं, ये ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं और फिट रखते हैं। इनकी कमी के कारण हम बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन क्या क्या रोल हमारी बॉडी में करते हैं? विटामिन ए, it help the skin tissue and eye to grow strong. We get plenty of vitamin A by eat carrots, sweet potatoes, other vegetables, cheese, butter and by drinking milk. अब बच्चों, विटामिन ए हमारी बॉडी में स्किन, हमारी त्वचा, टिश्यूज़, हमारे उत्तक, हमारी आँखों को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें ये गाजर, चुकंदर, विटामिन्स, वेजिटेबल, चीज़ और बटर और दूध से मिलता है। विटामिन बी, देयर आर 8 type of vitamin B, each help in keeping our body healthy. Most of them are found in meat and many are found in vegetables, whole grains, enriched bread and cereals as well. हमारी बॉडी में विटामिन बी जो है वो कई टाइप का विटामिन बी होता है और हमारी बॉडी को ये सारी तरह के विटामिन बी, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 12 इस तरह के नेम होते हैं विटामिन बी के। ये सब हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और ये मोस्टली तो मीट में और वैसे वेजिटेबल्स में, अनाज में और दालों में और ब्रेड में पाए जाते हैं। जो हम ये फूड खाते हैं वो विटामिन बी रिच होते हैं। विटामिन सी, it help cell grow stronger and it also help body to fight against disease. We get vitamin C by eating orange, tomatoes, broccoli, melons, dark green leaf vegetable, cabbage, strawberries and potatoes. अब बच्चों, विटामिन सी जो है वो हमारी कोशिकाओं को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी हमें नारंगी, टमाटर, ब्रोकीलो, खरबूजा, हरी सब्जियां, गोभी, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो खाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मिनरल आर इंस्टेंट फॉर द मेंटेन of good health. Our body needs iron to build blood cells. When people do not have enough iron in their blood, they feel tired and sick. Food with plenty of iron include meat, green leaf vegetable, whole grain, cereals, raisins and dry beans. अब बच्चों, इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन के अलावा मिनरल, खनिज लवण हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। कई जो विटामिन मिनरल्स हैं वो हमारी ब्लड को की सेल्स को, आयरन है जैसे इसमें फॉर एग्जांपल, वो हमारी बॉडी की सेल्स को बनाने का काम करता है। जब आयरन की कमी किसी की बॉडी में हो जाती है ना बच्चों, तो वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाता है और हमेशा बीमार रहता है। इसलिए हमारी बॉडी में फूड के द्वारा आयरन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये हमें मीट में, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियों से और सारे तरह के अनाजों से, दालों से और ड्राई ग्रेन्स, सूखी बीज वाली चीज़ों से फूड से प्राप्त होता है। ये आपको सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन बी, विटामिन सी और मिनरल्स हमको किस किस से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर को यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट डे अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये
चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको वापस से रीड करेंगे और इन पिक्चर्स को देख करके समझेंगे। हैव ए नाइस डे।